अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शादिब अमीन। नादरीन, अब भारत ने पाकिस्तान के दो सोमाली को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। भारत की बहुत नामवर एंकर पालकी शर्मा जो अंदर की खबर लेके आई है कि अब भारत का पूरा इरादा है कि वो पाकिस्तान के दो सोमाली को टारगेट करे और इनको छेड़छाड़ उनके साथ करे। पाकिस्तान के साथ भारत को जंग में कुछ हासिल ना हुआ सिवाय इबरतनाक शिकस्त के। भारत हर तरफ अपनी जंग हिसाई करवा रहा है और भारत को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। इसके बावजूद भी भारत ने अभी तक कुछ नहीं सीखा और वो मुसलसल अपने दूसरे मालिक के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। नादरीन, अगर देखा जाए चीन के साथ, तो भारत के चीन के साथ भी कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से चीन के साथ भारत की बहुत ज़्यादा कशीदगी चल रही है और कशीद ने हर महाज पर भारत को खूब फेंटा लगाया है। नादरीन, अब खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारत के लिए कुछ ऐसा करेगा कि भारत सारी जिंदगी याद रखेगा। इसके बाद मैं आपसे कुछ अच्छी खबर भी शेयर करता हूँ नाजरीन, कि सीज फायर के बाद जो जंगी कैदी थे उनकी रिहाई हुई है। इनमें कुछ बहुत ज्यादा तादाद में कैदी नहीं है, लेकिन भारत के पूनम कमार जो 23 अप्रैल को पाकिस्तान फौज ने अरेस्ट कर लिए थे, उनकी रिहाई हुई है। इसके बदले में पाकिस्तान के मोहम्मद अली ने, जो कि पाक रेंजर के नौजवान हैं, उनकी रिहाई हुई है। और बात करें पूनम कुमार, ये एक इंडिया के सिपाही हैं और इनकी फैमिली का इंटरव्यू भी आया था कि वो बहुत परेशान है और वो ज्यादा परेशान तब होगी जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो गई, क्योंकि वो अपने घर के सरबराह हैं। आपको पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए इस चीज का कि जब घर का सरबराह घर से जाता है तो क्या दिक्कत, क्या तकलीफें सामने आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के बहुत बड़े एंकर पर्सन, जैसे आप कह ले कि पाकिस्तान में इमरान रियाज, मंसूर अली खां और इस जैसे बहुत बड़े एंकर। इस तरह इंडिया के बहुत बड़े एंकर हैं रवेश कुमार। रवेश कुमार में कुछ चीजें मोदी से पूछी हैं और अपने बात को बयान किया है और कुछ सवाल किए हैं मोदी से, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रवेश कुमार कहते हैं, अगर फतह हुई है मोदी साहब तो बताएं फतह का जश्न कहाँ है। पैगाम हमले के बाद गुस्से का माहौल था, ऑपरेशन संदूर के बाद बदला लेने की ख्वाहिश थी मोदी की बात कर रहे हैं। जंग बंदी के बाद इतनी खामोशी, ऐसे लग रहा है जैसे शाख पर परिंदे बैठे हैं लेकिन परिंदों को चहचहाना नहीं आता। परिंदों की आवाज हम तक नहीं आ रही और मुल्क की आबादी जंग बंदी पर खुश है तो उनकी खुशी कहाँ है। और हाल ये हो गया मोदी का कि उसको क्रेडिट लेने, हाल ये हो गया मोदी का कफता का हीरो बनने के लिए उसे तरह तरह की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। टीवी पर आकर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, अपनी फौज के त्यारों के पास जाकर तस्वीरें बनानी पड़ रही हैं। हर तरह के लोगों को साथ लगाया हुआ है मोदी को, लेकिन मोदी इस टाइम पूरी दुनिया में जग हसाई के सिवा कुछ भी नहीं। और भारत के कुछ लोग इस चीज का सवाल कर रहे हैं कि आया आपने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा है, आया आपने पाकिस्तान को कहाँ शिकस्त दी है। मोदी के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है कि वो बताए कि पाकिस्तान को किस महाज पर शिकस्त दी है। और मोदी की पार्टी बीजी पे और मोदी की पार्टी बीजी पे और मोदी की पार्टी बीजेपी जगह जगह अपनी खुशी और विक्ट्रीज परेड कर रहे हैं। किस बात की विक्ट्री बताइए ना आवाम को, अपनी किस बात की विक्ट्री आप बना रहे हैं कि आपने क्या पाकिस्तान से हासिल कर लिया। और दूसरी तरफ अवाम सारी भारत की, और दूसरी तरफ भारत के सारे लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं कि इसने भारत को डुबो दिया है। आपसे मैं एक किस्सा भी शेयर करता हूं अभिनंदन वाला, कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में त्यारा लेके आया तो उसका त्यारा तो तबाह हो गया। उसके बाद सब लोगों ने देखा कि अभिनंदन को जब अरेस्ट किया गया तो अभिनंदन की क्या हालत थी, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, खैर से गाली के तौर पर अभिनंदन को वापस भेज दिया। और आपने देखा कि जब अभिनंदन को वापस भेजा गया, बॉर्डर की लाइन क्रॉस की ही तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारा हीरो है। अगर हीरो ऐसे हैं तो फिर जीरो पता नहीं कैसे होंगे। उसके बाद अभिनंदन के लिए बड़ी बड़ी तकरीबात की गई, उनको तमगा दिया गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही ना अभिनंदन मिला और ना अभिनंदन के
तमगे मिले। अगर अभिनंदन इतने ही बड़े हीरो थे तो जंग के दिनों में आप अपनी एयरफोर्स के पास नौजवानों के पास ले जाते और वो अपने तजर्बे अपने नौजवानों को बताते, अपने नौजवानों का तजर्बा बढ़ाते और बताते अपने वाकयात। लेकिन के लेकिन अभिनंदन पे जो गुजरी वो अभिनंदन ही जाने। नाजरीन, इसके बाद हम बात करते हैं, इंडिया ने अब तय कर लिया हुआ है कि वो पाकिस्तान के दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं अब आपको ये भी बताऊं कहां कहां और किस किस तरह पाकिस्तान के दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अजरबैजान और तुर्की की। इंडिया के एक एंकर ने दावा किया है कि तुर्की और अजरबैजान में जितने लोग टूरिस्ट सैर तफरी के लिए जाते हैं 21% रेशो इंडिया के लोगों की है। लेकिन विकिपीडिया पे सारा कुछ मौजूद है। आखिरी कुछ अरसे में तुर्की और अजरबैजान में 5 करोड़ 26 लाख लोग सैर तफरी के लिए गए हैं। तो उनमें से हैरानगी की बात भला क्या है? उनमें से हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ 3 लाख भारतीयों ने सैर तफरी के लिए तुर्की और अजरबैजान का मुंह किया। तो मैं इस बीबी से कहता हूं, बीबी होश के नाखून लो, थोड़ा सा सच कर लिया करो, फिर बात कर लिया करो। और ये चाहते हैं कि अब हम अजरबैजान और तुर्की का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। इसके बाद आपको पता है, सारे जानते हैं कि चाइना के साथ उसके ताल्लुकात बहुत खराब हैं, वहां भी उनकी बॉर्डर पे कशीदगी चल रही है। और लास्ट पे सब बात आती है अब बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने अपने मुल्क में अवामी लीग को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया है। हसीना वाजिद की जमात थी जो कि अब भारत में मुकीम है। जब हसीना वाजिद फरार हुई बांग्लादेश से, नौजवान इनकलाब लेके आए, जब हसीना वाजिद फरार होगी तो वह वो भारत में आकर मुकीम होगी और भारत ही हसीना वाजिद की पार्टी को चला रहा था। तो ये सबसे दुख वाली बात है कि अब भारत को उस मुल्क से महरूम होना पड़ेगा और उस पार्टी को वहां बैन कर दिया गया है। तो मैं भारत को कहता हूं कि अपने मुल्क को अच्छे तरीके से चलाओ, अपने लोगों के माली हालात, अपने लोगों को माली सपोर्ट करो ताकि आपकी गुर्बत कम हो, दूसरों को लोगों की तरफ ध्यान देना छोड़ दो। अगले भी लोग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।